हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे। कल पिछले वीडियो में कैलकुलस के कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज के वीडियो में कैलकुलस में पूछे गए क्वेश्चन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन ए अपॉन एन की पावर n। हमको लिमिट सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। यहाँ पर अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में, 1 की पावर अनंत के रूप में चेंज होगा। और जब 1 की पावर इन्फिनिटी के रूप में क्वेश्चन चेंज हो तो करते क्या हैं, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर को आगे बुला लेते हैं, पावर आगे आ जाता है n इंटू 1 प्लस साइन a अपॉन n माइनस 1, यानी पावर आगे आएगा और 1 माइनस होगा तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा, बचा e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n साइन a अपॉन n। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला n मल्टीप्लाई में है, नीचे भेज सकते हैं तो ये n अपॉन में जाके 1 अपॉन n होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन a अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n है, तो a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे a पलट के ऊपर जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन a अपॉन n की वैल्यू 1, यानी इतने की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, e की पावर a। e की पावर a इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, वो भी फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो e की पावर में क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर आगे आता है, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें 1 माइनस किया जाता है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, e की पावर a ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए फंक्शन f सच डेट r2r एक अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 के लिए f1 इज इक्वल टू ये 1, तो f4 की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन r2r पर परिभाषित है, गिवन है f डैश एक्स स्क्वायर, गिवन है f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा होगा तब यह संभव है। यानी f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम पुट कर दें x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो f डैश y इज इक्वल टू 4y माइनस 1। पुट कर दे f डैश y इज इक्वल टू 4y माइनस 1। ये f डैश है, डैश का मतलब अवकलन होता है, तो हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड। इंटीग्रल लेंगे तो dx बढ़ेगा, इंटीग्रल लेंगे तो dx करके बढ़ जाएगा। f डैश y का इंटीग्रेशन, f डैश y का इंटीग्रेशन fy इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट टर्म है, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस 1 का इंटीग्रेशन y। अब हम पुट किए थे x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो पुनः पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2
एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है f1 इज इक्वल टू 1, तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। हमको फाइंड करना है f4 की वैल्यू, तो पुट कर दें x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तभी 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो f2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो f4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को लिख सकते हैं 32 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 32 माइनस 4 32 माइनस 4 28। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ पर अगर हम देखें e की पावर 1 अपॉन 0 करेंगे, e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज हो रहा है। जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में चेंज होगा तो बाई LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन e की पावर 1 का 0 होगा, ऐसे यहाँ भी होगा e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1। जब 1 कांस्टेंट टर्म बचा तो लिमिट का कोई अस्तित्व रहा नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 20 विल बी राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x साइन 1 अपॉन x इज इक्वल टू b, तो कौन सा सही है। यहाँ पर अगर हम देखें x टेंस टू 0 है, x है इंटू साइन 1 अपॉन x है। हम इस x को अगर भेज दें डिनोमिनेटर में तो साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x होगा, साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x होगा, और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो हम कह सकते हैं ये a के इक्वल है, तो a की वैल्यू 0 होगी। अगले में लिमिट इन्फिनिटी के इक्वल है, ठीक इसी तरीके से नीचे भेजेंगे तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी है तो आंसर 1 मिलेगा, लिमिट 0 है तो आंसर 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 01 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम फार्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, अगर यही 1 अपॉन x कर दें तो 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए b की वैल्यू 1 मिली है, a की वैल्यू 0 मिली है। सिर्फ x होता तब a की 1 b की 0 हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको d2i बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू, सिर्फ y इज इक्वल टू दिया, अच्छा x इज इक्वल टू दिया है और y इज इक्वल टू दिया है, तो x इज इक्वल टू जो भी गिवन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर लें। x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t है, तो हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t
प्लस टी साइन टी में डिफरेंस वो अवकलन में गुणनफल का फार्मूला लगेगा। फार्मूला फर्स्ट फंक्शन टी, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस टी प्लस सेकेंड फंक्शन साइन टी इंटू 1। ये हम डिफरेंशिएशन किए हैं डी एक्स बाई डी टी का, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कैंसिल होगा, बचा ए टी कॉस टी, यानी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हमको मिल रहा है ए टी कॉस टी। ठीक इसी तरीके से डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लें। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस होगा, फिर माइनस कॉस टी। यहाँ पर कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो रहा है, यानी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हमको मिला ए टी साइन टी। ए टी साइन टी हमको फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी ए टी कॉस टी। इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, डी टी से डी टी कैंसिल होगा, ए मिला क्या था ए साइन टी अपॉन ए कॉस टी। ए से ए कैंसिल हुआ, साइन टी अपॉन कॉस टी ये टेन टी के इक्वल होगा, और अगेन डिफरेंस साइन टी अपॉन कॉस टी ये टेन टी के इक्वल होगा। हमको मिला था ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल होगा, बचेगा टेन टी। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो फाइंड करना है इज इक्वल टू टेन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर टी का डी टी अपॉन डी एक्स, टी का डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पीछे फाइंड कर चुके हैं, वहां से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड किए हैं, उसी को उल्टा कर लेंगे, सेक स्क्वायर है इंटू डी एक्स अपॉन डी टी था ए टी कॉस टी, उल्टा कर देंगे 1 अपॉन ए टी कॉस टी, 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा क्या, कॉस टी पलट के ऊपर जाएगा सेक होगा, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अस्तित्व में नहीं है? सिग्नम फंक्शन upon mod of x upon x is a signum function and whose limit does not exist। सिग्नम फंक्शन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो अस्तित्व किसका नहीं होगा? सिग्नम फंक्शन का, ऑप्शन नंबर ए का। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमको लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 पर अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कल के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताए थे, अगर रूट में क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर हमेशा 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 1/2 होता है। यहाँ पर अगर हम x टेंस टू 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 माइनस 1, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। तो बाई LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल से अगर सॉल्व करें तो ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स का 1 प्लस 1 का 0 माइनस 0 अपॉन एक्स का 1
लिमिट x टेंस टू 0। अब लिमिट पुट कर दें तो ये अपॉन में 1, ये टर्म तो गायब, 0, वो अपॉन में 1 रहेगा, तो 1/2 रूट 0 प्लस 1, तो बचा क्या 1/2 रूट 1 या 1/2, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या कभी भी रूट में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर 1/2 आंख बंद करके मार सकते हैं लिमिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मान किसके बराबर होगा। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये फार्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n टेंस टू इन्फिनिटी, फार्मूला n + 1 अपॉन n + 1 अपॉन 2, फार्मूला यानी nth नेचुरल टर्म का सम n + 1 अपॉन 2 होता है, इंटू n स्क्वायर, n से n कैंसिल होगा। हम n + 1 से n कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 + 1 अपॉन n, फिर n से n कैंसिल, बचा क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n अपॉन 2। अब n की वैल्यू पुट कर दें 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 2, तो बचेगा 1 + 0 अपॉन 2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी फॉर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 1/x माइनस gi ऑफ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। फलन इन बिंदुओं पर निरंतर नहीं है, मतलब कौन से बिंदु पर फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, संतत नहीं है, तो ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन हमको एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए। कौन से बिंदु पर संतत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी बिंदु पर यह संतत नहीं होगा। at all integral point denominator becomes 0 and hence function is not defined and hence the function is discontinuous and infinitely many point। यानी ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड फंक्शन है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये अनंत बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी असंतत फलन है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि f(x) = log x अपॉन x - 1, ये कब होगा, जब x not = 1। जब x = 1 हो तो वैल्यू k होगी। कह रहा है कि ये x बराबर 1 पर फलन संतत है, कंटिन्यूअस है, निरंतर है, तो k की वैल्यू क्या होगी। x बराबर 1 पर k मिल रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x - 1, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का 1 का 0, तो k की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी 1 होगा, क्योंकि x टेंस टू 1 पुट करेंगे 1/1। हमको पता है LHL = RHL फंक्शन की जो वैल्यू हो, तो k = 1, k बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x sin 1/2x, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x अपॉन साइन 1/2x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/2x अपॉन ये टू मल्टीप्लाई में है 1/2x होगा और इसकी वैल्यू 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए फॉर अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया।
साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहां से अगर हम लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई लिख सकते हैं। हमको चाहिए किसकी वैल्यू? डी वाई बाई डी एक्स की। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगी डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, भाग का फार्मूला लगेगा। अवकलन में फार्मूला होता क्या है? हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होगा। हर क्या है? साइन ए प्लस वाई, डी डी एक्स साइन वाई का कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई माइनस साइन वाई, डी डी एक्स साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई, डी डी एक्स साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ हम देख रहे हैं फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो वाई से वाई कैंसिल होगा, बचा हमारे पास क्या? साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वैल्यू है डी एक्स बाई डी वाई की, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो रेसिप्रोकल कर दे, पलट दे, तो साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये साइन ए नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आंसर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दिया गया है, कितने बिंदुओं पर डेरिवेटिव नहीं होगा। ये हम फंक्शन को अगर हल्का सा चेंज करें तो x माइनस 1/2 लिख सकते हैं प्लस x माइनस 1 प्लस 10x। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मॉड के अंदर के फंक्शन है तो मॉड लगा कर रखें जहां जहां मॉड लगा है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितने फंक्शन बन सकते हैं? मॉड से बाहर निकालेंगे दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में दूसरा माइनस में। अगर प्लस में वैल्यू मिल रही हो तो माइनस का प्लस में वैल्यू मिलेगी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस x माइनस 2x प्लस 3/2 प्लस 3/2 हाफ, आधा प्लस 1 1/2 3/2 प्लस 10x। ये कब होगा? जब x इज लेस देन 1/2, जब x का मान 1/2 से छोटा हो। मान लो प्लस में लिखें तो प्लस में होगा 2x प्लस का 2x और माइनस का 3/2, क्योंकि ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 3/2 है। तो प्लस का 2x माइनस का 3/2 प्लस 10x, ये तब होगा जब x इज ग्रेटर देन 1। जब x का मान 1/2 से बड़ा तब ये फंक्शन, 1 से बड़ा जब x का मान 1/2 से छोटा तब ये फंक्शन, 1 से बड़ा तब ये फंक्शन। इन दोनों के बीच में 1/2 प्लस 10x फंक्शन, वो x का मान हो सकता है कब? जब x इज लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1, तब ये 3 फंक्शन बन सकते हैं। यहाँ पर हम x बराबर 1/2 पर और x बराबर 1 पर फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन अवकलनीय है, कंटिन्यूअस है या नहीं है।
तो x बराबर 1/2 पर LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे। अगर LHL RHL इक्वल मिला तो अवकलनीय है, डेरिवेटिव है, इक्वल नहीं मिला तो नहीं है। सॉल्व करके चेक करेंगे, ना तो 1/2 पर और ना ही 1 पर, किसी पर भी LHL RHL के इक्वल नहीं मिलेगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर फलन डेरिवेटिव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो cos x का ऐसा फार्मूला यूज करें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। cos x के हम लोग 4 फार्मूले पढ़े। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस 1 प्लस फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, माइनस है तो प्लस होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। तो 1 से प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x अपॉन 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू x अपॉन 2। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x अपॉन 2 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, x का 1 बचेगा क्या, 1/2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई, तब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x प्लस वाई का होगा कॉस x प्लस वाई, x का 1, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई का होगा 1 अपॉन x प्लस वाई इन ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स। dy बाई मल्टीप्लाई करके dy बाई डी एक्स को एक साइड लेकर आएंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के पुट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x है। 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतने की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 2 बचा क्या 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी, y इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी का 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर।
dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ऐसे dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये मिला डी वाई बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो हमको ऑप्शन नंबर बी माइनस 4t क्यूब टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मिलेगा। बी फॉर बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है y इज इक्वल टू पी एक्स एक 3 घात का बहुपद है, तब ये किसके बराबर होगा? 2 डी डी एक्स वाई क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? यहाँ पर पी एक्स, यदि पी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखें हम पी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तब पी डैश एक्स इज इक्वल टू ये होगा 2 वाई डैश। पी डबल डैश एक्स क्या हो सकता है? पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ये होगा 2 वाई डैश प्लस 2 वाई डैश का होल स्क्वायर ऐसे हम पी ट्रिपल डैश एक्स फाइंड कर सकते हैं। पी 3 डैश एक्स ये होगा क्या? ये होगा 2 वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस 4 वाई डबल डैश। अब हम देख रहे हैं 2 डी डी एक्स वाई क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। तो वाई क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हमको मिलेगा 2 डी डी एक्स, ब्रैकेट में वाई क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करके वाई क्यूब को सॉल्व करेंगे तो वाई क्यूब वैसे लिख लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश यहाँ से 2 डी डी एक्स का मतलब वाई डैश 2 डी डी एक्स वाई क्यूब वाई ट्रिपल डैश प्लस 3 वाई स्क्वायर वाई डैश वाई डबल डैश। वाई स्क्वायर भी कॉमन निकाल लें तो लास्ट में हम देखेंगे पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अवकल समीकरण इसकी कोटि क्या होगी? अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए जो भी यहाँ पे अवकल समीकरण दिया गया है, पावर यहाँ पर 3/2, तो पावर से डिनोमिनेटर को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तो ये यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा और इधर ये पावर में 2 बढ़ जाएगा। अब कोटि और घात होता क्या है? किसी भी अवकल समीकरण की कोटि उसके महत्तम अवकलज की कोटि होती है, यानी सबसे ज्यादा बार किसी भी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन किया गया है उसी को उस क्वेश्चन का कोटि कहते हैं। यहाँ ज्यादा बार अवकलन 2 बार किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कोटि 2 होगी। घात पूछ ले तो सबसे ज्यादा बार जिसका अवकलन हुआ रहता है उसकी
वही कोटि होती है, और कोटि की जो पावर होती है उसे घात बोलते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग सीरीज में चेंज करते हैं। करते क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r टेंस टू 0 टू n 1/1/n प्लस r 1/n प्लस r बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा n टेंस टू 0 से 2n 1/n। या तो n कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस 1/1 प्लस r/n बचेगा। जहां पर r/n को हम x पुट करते हैं, 1/n को dx पुट करते हैं, और लिमिट r इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल, जब r इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट तो अपर लिमिट 2n, r इज इक्वल टू 2n, x के लिए 0 तो x के लिए अपर लिमिट 2, तो ये चेंज होगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 1/1 प्लस x dx। 1/1 प्लस x dx का मतलब log x प्लस 1, log x प्लस 1 लिमिट 0 टू 2, लिमिट 0 से 2, तो ये होगा log 2 प्लस 1 3 माइनस log 0, log 0 प्लस 1 1, तो log 3 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x साइन x अपॉन एक्स क्यूब। एक बार डिफरेंस वैल्यू पुट करेंगे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस साइन x का cos x अपॉन 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0। फिर पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगेन एल हॉस्पिटल रूल, तो 1 का 0 माइनस cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस का साइन x बटे 3 2 जा 6x। फिर पुट करेंगे तो फिर 0/0 फॉर्म बनेगा, अगेन डिफरेंशिएशन, फिर से साइन x का cos x और साइन x का cos x और x का 1 हो जाएगा, तो cos x अपॉन 6, cos 0 की वैल्यू 1/6, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि fx इज इक्वल टू इतना, तो लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। लिमिट x टेंस टू 2 log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 दूना 4 1 5 log 5 log 5 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा तो बाई एल हॉस्पिटल रूल log x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये 0 डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 4/5, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कह रहा है सरल कीजिए, यह क्वेश्चन अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अभी होल्ड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। y इज इक्वल टू इतना साइन इनवर्स इतना गिवन है, x जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, हमको dy/dx फाइंड करना है। तो सीधा सीधा हम पुट कर दे x इज इक्वल टू टेन थीटा,
x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। e की पावर 0 की वैल्यू, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 0, 0 बटे 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। e की पावर x का e की पावर x माइनस 0, 1 का 0, x का 1 अपॉन 2x। फिर x टेंस टू लिमिट 0 पुट करेंगे, फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0 बटे 0 में बनेगा। तो अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, e की पावर x अपॉन 2, e की पावर x अपॉन 2, e फिर वैल्यू 0 पुट कर देंगे, e की पावर 0 अपॉन 2, e की पावर 0 मतलब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सब्सक्राइब करने में 0.0001 सेकंड लगता है, तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। धन्यवाद।